यद्यपि महल में बहुत से दास दासियां थीं, पर सीता जी सारे घर की सेवा अपने हाथों से ही करती थीं। सभी सासुएं सीता जी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें खूब आशीर्वाद देती। सभी भाई हर प्रकार से अनुकूल रहकर प्रभु राम की सेवा करते। श्री राम के चरणों में उनकी बहुत अधिक प्रीति थी। श्री राम जी भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अनेकों प्रकार की नीतियां सिखाते थे। नगर के सभी लोग हर्षित रहते थे। वह सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते थे। तभी सीता जी के लव और कुश 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम थे और अत्यंत सुंदर थे, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब हों। सभी भाइयों के भी 2-2 पुत्र हुए, जो बहुत ही सुंदर, गुणवान और शुभशील थे। एक बार सभी भाई सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सभी वृक्ष फूल और पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि वहां आ गए। वे तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त थे। देखने में बालक लगते थे, पर थे बहुत उम्र के। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे चारों वेद ने बालक रूप धारण कर लिया हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित थे, पर उनमें एक ही व्यसन था कि जहां राम जी की कथा होती थी वह वहां जाकर अवश्य सुनते थे। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री राम ने हर्षित होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके बैठने के लिए पीतांबर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि श्री राम की अतुलनीय छवि देखकर वह उसी में ही मग्न हो गए। फिर प्रभु ने हाथ पकड़कर उन श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। हे मुनीश्वर, आज मैं धन्य हो गया। आपके तो दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना परिश्रम ही जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आपका विकार रहित, पाप रहित अनेकों रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। आप सर्वरूप हैं और सब में व्याप्त हैं। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। आप हमें जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए और फिर प्रेम सहित प्रभु की बार बार स्तुति करके और सर नवाकर तथा उनसे मनचाहा वरदान पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक चले गए। तभी भरत जी को कुछ कहने से सकुचाता हुआ देखकर प्रभु बोले, बोलो भरत, क्या कहना चाहते हो? तो भरत बोले, हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई गई है। मैं उनके लक्षण आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं। यह सुनकर श्री राम जी बोले, संतों के असंख्य लक्षण हैं, जो वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सारे समयों में समानता का भाव रखते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान रहित होते हैं।
हे तात, जिसमें यह लक्षण हो उन्हें सदा ही संत मानना चाहिए। वे मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। हे भरत, अब असंतों का स्वभाव भी सुनो। कभी भूल कर भी इनकी संगत नहीं करनी चाहिए। इनकी संगत सदा दुख देने वाला होता है। दुष्टों के हृदय में सदा संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते हैं। वे किसी की भी निंदा सुनते हैं तो बहुत हर्षित होते हैं। वे बिना कारण के किसी से भी बैर कर लेते हैं। जो भलाई करता है उनके साथ वे बुराई करते हैं। वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। वे ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं पर हृदय से बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे नर शरीर में राक्षस होते हैं। दूसरों की बड़ाई सुनकर दुख भरी सांस लेते हैं। वह स्वयं तो नष्ट होते ही हैं पर दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं है। द्वापर में थोड़े होंगे पर कलयुग में झुंड के झुंड होंगे। हे तात, मैंने समस्त पुराणों और वेदों का सिद्धांत तुम्हें बता दिया। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर सभी भाई प्रसन्न हो गए। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां सुख के धाम श्री राम जी विराजमान थे। श्री राम जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया।